जहाँ तक आहत खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फ़ीस तो नहीं अदा की जाती। और वो एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, कानून के मुताबिक दी, रूल्स के मुताबिक दी कि मेरे बच्चे अब वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की अदा की जाए। और देखें, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए मुल्क के अंदर, जो पीफ स्कॉलरशिप्स लेके आए, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए, लैपटॉप्स का जो है वो इजरा किया। तो ये इसको गलत रंग दिया जा रहा है। अगर आप उस रिपोर्ट को उसका बगौर जायज़ा लें और उसको तफसील से पढ़ें, तो ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा जी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं मगर मुझे फ़ीस माफ़ी दी जाए। बच्चे उनके इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जो 3 साल अब वहाँ नहीं पढ़ रहे, उस दौरान फ़ीस अदा करने का कोई जवाज़ नहीं है कि जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फ़ीस किस बात की देनी। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका राइट है कि वो कानून के मुताबिक, उनकी अहलिया ने एक दरख्वास्त दी जिस पे कानून के मुताबिक एक फ़ैसला किया, गवर्नर साहब ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसका फ़ैसला किया। तो अगर वहाँ पे एक सहूलत ली नहीं जा रही, एक सर्विस ली नहीं जा रही, तो फिर उसकी पेमेंट ना करने के हवाले से उनकी दरख्वास्त थी जिस पे गवर्नर साहब ने फ़ैसला किया। मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला पढ़ा जा सकता है। और अब जहाँ तक आपने रावलपिंडी की एक साफ़ी का जिक्र किया, उस पर इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत से हम रब्ता कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको कहेंगे कि इस पे जो कानून के मुताबिक आगे मामला चल सकता है चलाया जाए। और वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू था जो मेरी नज़र से गुजरा, जिसके अंदर एक इमाम बारगाह के हवाले से एक बात की गई थी। तो देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि फ़िरका वारियत को रोकना, हमांगी पैदा करना आपस में। तो खुदा ना खास्ता ये मामला बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था, मगर इस पर इंशाल्लाह ताला को इसका खुश असलूबी के साथ कोशिश करेंगे इसका हल निकले। तारड़ साहब, एक सवाल ये था कि